उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 5। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करके, कल गुरुदेव ने हमें बताया था कि गायत्री का जप करना हर किसी के लिए क्यों आवश्यक है, और आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, गायत्री का अद्भुत प्रभाव। देखें गुरुदेव हमें क्या बतलाते हैं। यजुर्वेद के पहले अध्याय में एक मंत्र आया है जिसमें बतलाया गया है मानव देह कहाँ से आया और इसका क्या प्रयोजन है। वास्तव में ये दोनों विषय सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनका ज्ञान न होने से ही मनुष्य अज्ञान अंधकार में ठोकरें खाता है और कुमार्गगामी हो जाता है। यदि हमको निश्चय रूप से यह समझ में आ जाए कि हम वास्तव में कौन हैं और इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य क्या है, तो फिर हमारे मार्ग की अधिकांश कठिनाइयां हल हो जाती हैं और हम निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। अब यहाँ गुरुदेव हमें कितनी अच्छी बात बतला रहे हैं कि कह रहे हैं कि यजुर्वेद का उल्लेख किया है कि यजुर्वेद के पहले अध्याय में एक मंत्र की चर्चा कर रही है, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि उस मंत्र के माध्यम से कि ये मनुष्य का देह कहाँ से आया, कैसी उसकी उत्पत्ति हुई और इसका आखिर मनुष्य देह के उत्पन्न होने का प्रयोजन क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो दो प्रश्न है, पहले शरीर आया क्यों, और अगर आया तो इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। कह रहे हैं कि इन चीजों का ज्ञान नहीं होने के कारण ही मनुष्य जो है ठोकरें खाता है और कुमार्गगामी होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य मनुष्य को पता नहीं है, वो अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है और सही रास्ते का ज्ञान न होकर गलत रास्ते पर चला जाता है, और फल उसका ये होता है कि उसको जीवन में दुख और परेशानियां आती रहती हैं। अगर व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि वो कौन है और उसका संसार में आने का उद्देश्य क्या है, तो फिर गुरुदेव बताते हैं कि मार्ग में आने वाली अधिकांश कठिनाइयां उनका समाधान हो जाता है अगर मनुष्य को ये अपने उद्देश्य को जान ले और अपने उसका प्रयोजन समझ ले तो। और हम ये जानने के बाद ही जीवन में निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव हमें श्लोक बता रहे हैं, कस्त्वा पुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेसाय वाम। यानी इस प्रश्न में, ये यजुर्वेद के पहले चैप्टर का 6वां मंत्र है, इसमें यह प्रश्न उत्तरी है एक तरह से। यानी इसमें पहले पूछा जाता है तुमको किसने युक्त किया, यानी अर्थात इस शरीर के साथ आत्मा का संबंध किसने जोड़ा। तो यहाँ उत्तर दिया गया है उस परमात्मा ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को युक्त किया। यानी मनुष्य के शरीर में जो आत्मा, जो प्राण डाले गए, वो किसने दिया, तो ये इस परमात्मा ने दिया। फिर दूसरा प्रश्न आता है तुमको किस प्रयोजन के लिए युक्त किया गया। अभी जो प्रश्न हमने पढ़ा ऊपर कि मनुष्य देह के आने का उद्देश्य क्या है और इसका प्रयोजन क्या है, तो उसका उत्तर दिया गया है उस परमात्मा के भजन, दर्शन और मिलाप के लिए, सत्यव्रत, यज्ञ, धर्म, प्रचार, शुभ गुण और विद्याओं को धारण करने के लिए और ज्ञान की उपलब्धि के लिए। यानी मनुष्य के जीवन का जो प्रयोजन है, जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है, उसकी 3 चीजें बताई जा रही हैं कि पहला मनुष्य का जन्म हुआ है उस परमात्मा को पाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, उसके भजन कीर्तन करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए, ताकि उस परमात्मा के साथ ऐसे कर्म करने के लिए जिसकी वजह से उस परमात्मा के साथ हमारा मेल मिलाप हो सके। दूसरा बता रहे हैं सत्यव्रत, यानी सत्य पथ पर चलने के लिए, सही कार्य करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, जीवन में अच्छे गुणों और विद्या को धारण करने के लिए, ताकि हमारे जीवन से अविद्या का अंधकार दूर हो, हमारे जीवन से अज्ञान दूर हो और हमारे कष्ट दूर हो सकें। वो कब होगा, जब हम शुभ कर्मों में रत होंगे, जब हम यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे। यज्ञ की महिमा बहुत गाई गई है। यज्ञ को विष्णु कहा गया है कि विष्णु का क्या कार्य है, पालन करना, समाज में चीज़ों का विस्तार करना। तो यज्ञ को जब अपनाएंगे तो चीज़ों का समाज में विस्तार होगा, फैलाव होगा, धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और तीसरी क्या बताई, ज्ञान की उपलब्धि के लिए, यानी जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त करना जिससे कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो, उसकी प्रीति हो, हम सही रास्ते पर चल सकें। उस ज्ञान की उपलब्धि के लिए, ताकि वो ज्ञान हमें उपलब्ध हो। ज्ञान हासिल करना और ज्ञान को उपलब्ध हो जाना दोनों अलग अलग चीज़ें। ज्ञान को हासिल कर लेना मतलब हम जान गए,
लेकिन जब उसको हम जीवन में धारण कर लेते हैं तब वो हमारी उपलब्धि कही जाती है कि उसे हमने पाया, सिर्फ जानकर नहीं रह गए, उसे हमने जीवन में धारण भी किया। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि वेद ने मनुष्य जन्म के 3 प्रधान प्रयोजन बतलाए, ज्ञान, कर्म और उपासना, और इन्हीं तीनों तथ्यों का निरूपण चारों वेदों में किया गया है। गायत्री मंत्र में भी इन्हीं तथ्यों का समन्वय विज्ञान और तर्कयुक्त ढंग से किया गया है, और वह भी ऐसे संक्षिप्त रूप में कि प्रत्येक मनुष्य सर्वदा उसे स्मरण रख सकता है और उसका मनन कर सकता है। अब देखिए क्या बता रहे हैं गुरुदेव कि ये जो 3 चीजें बताई गई कि वेद जो है मनुष्य के जन्म का बहुत गूढ़ प्रश्न है। यहाँ मनुष्य के जन्म का 3 प्रयोजन क्या बताया गया, ज्ञान, कर्म और उपासना। वो कह रहे हैं कि इन्हीं 3 चीजों के विस्तार में सारे वेद कहे गए हैं, और हमारे गायत्री मंत्र में भी यही 3 तथ्य जो है इसको बहुत सुंदर ढंग से पूरे मंत्र में 3 पदों में इसको कह दिया गया है। बहुत तर्क रूप से कहा गया है, और पूरी ये जो है पूरे इसके अंदर पूरी वैज्ञानिकता भी है कि किस तरह से या तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा इसको जानते और समझते हैं कि किस तरह से इन तीनों ज्ञान, कर्म और उपासना को गायत्री मंत्र के माध्यम से बताया गया। गुरुदेव ने गायत्री के 3 चरण बताए हैं। तो पहले चरण में क्या बताया, क्योंकि यहाँ भी गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र में इन्हीं 3 तथ्यों का समन्वय किया गया है। तो किस तरह से बताया गया, थोड़ा सा आज इसको समझते हैं कि पहला चरण क्या कहता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी गुरुदेव हमें क्या बताते हैं कि उस सविता का वर्ण करो। सविता सूर्य की वह शक्ति है जो परमात्मा के तेज और प्रकाश की अदृश्य शक्ति को हमारे सामने प्रकट करती है। अतः हमें सविता सूर्य का वर्ण करना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यम के द्वारा माँ गायत्री यही आदेश देती है कि श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करने से, उसकी ओर चलने से हमारे भीतर ईश्वर प्रदत्त श्रेष्ठता जाग पड़ती है, और इसी तरह से हम अपने जीवन को सुख और आनंद से परिपूर्ण कर सकते हैं। यानी पहले चरण में क्या बताते हैं गुरुदेव कि हमें किसका वर्ण करना है, कहते हैं परमात्मा को पाना है, उस परमात्मा के भजन दर्शन मिलाप के लिए। तो हम तत्सवितुर्वरेण्यम के माध्यम से गुरुदेव ये बताते हैं कि उस परमात्मा का हमें वर्ण करना है जो हमें सही रास्ते पर ले चलते हैं, और जिसको धारण करके परमात्मा यानी श्रेष्ठ विचार, उस श्रेष्ठता को जब हम अपने अंदर धारण करेंगे तभी जाकर के हमारे भीतर और उसके बताए रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारे भीतर जो ईश्वर ने जो हमें श्रेष्ठता प्रदान करी है तभी उसका जागरण हमारे अंदर संभव है, और जब जागरण होगा तभी हम अपने जीवन को सुख और आनंद से भर पाएंगे। तो गायत्री का दूसरा चरण क्या कहता है, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग क्या है, ये भगवान शिव की वो शक्ति है जो बुराइयों का, अंधकार का नाश करने वाली कही जाती है। आजकल हम देखते हैं कि बुराई का आकर्षण जो है वो अच्छाई की तुलना में बहुत ज्यादा चमकदार दिखता है, और व्यक्ति अनायास उसको जो अच्छा दिखता है उसकी तरफ वो अनायास ही बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो भर्ग को धारण करने का क्या तात्पर्य है, गुरुदेव क्या बताते हैं कि हम बुराई, पाप और दुर्बलताओं से सावधान रहें। फिर आगे आता है देवस्य। देवस्य किसे कहा, गुरुदेव कहते हैं देवस्य वो है जो दिव्य है, अलौकिक है, यानी हम अपने भीतर देवता बनने की क्षमता को विकसित करें, देव गुणों को अपने अंदर उनका जागरण करें। और धीमहि क्या कहता है, धीमहि यानी ध्यान करना। कहा गया है कि हम जिस चीज का निरंतर ध्यान करते रहते हैं उसी पर हमारा मन टिकता है, लेकिन गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं कि ध्यान करें तो किसका। उत्तर भी गुरुदेव ही बताते हैं कि हम ध्यान करें परमात्मा की शक्तियों का, सविता का, देवस्व का, तभी हमारे मस्तिष्क में दैवी, तेजस्वी, श्रेष्ठ और दिव्य विचारों को स्थान मिलेगा। जब हम इन सब चीजों का चिंतन लगातार करते रहेंगे तो हमारे अंदर इन सारी चीजों का जागरण होता रहेगा। तब अगर हम मस्तिष्क में सदैव दैवी चिंतन करेंगे, अच्छी अच्छी चीजों का चिंतन करेंगे, श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, तो वैसे ही ध्यान विचार हमारे बनते चले जाएंगे और अंततः हम आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होंगे। तो आगे तीसरा चरण क्या कहता है गायत्री का, धियो यो न प्रचोदयात्। तो गुरुदेव बताते हैं गायत्री का अंतिम पद है धियो यो न प्रचोदयात्, यानी हे ईश्वर हमारी बुद्धि को प्रेरणा दो। धिया कहते हैं
बुद्धि को। तो गायत्री किसकी देवी है? गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। तो ईश्वर से हम यहाँ और भी एक बड़ी बात गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना सिर्फ अपने लिए ही नहीं कही जा रही। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि केवल मुझे ही सद्बुद्धि मत दो। यहाँ प्रार्थना की जाती है कि हम सबको सद्बुद्धि दो और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। धियो यो न प्रचोदयात्, यानी हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर आप ले चलिए। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र की ये जो बताए गुरुदेव ने, गायत्री मंत्र में 3 तथ्य क्या बताए गए? पहला, ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन। दूसरा, ईश्वर के उन दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करना। और तीसरा, सद्बुद्धि की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करना। ये चीजें गायत्री मंत्र की ये 3 शिक्षाएं हैं जो गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासना इन्हीं का समन्वय है। तो गुरुदेव कहते हैं कि शिक्षाएं इतनी आसान हैं कि मनुष्य सर्वदा उसका स्मरण कर सकता है और मनन कर सकता है, और यही कारण है कि इसे गुरु मंत्र अथवा महामंत्र का दर्जा दिया गया है। इसी ज्ञान के प्रभाव से प्राचीन काल में हमारे देश ने इतनी उन्नति की थी कि वह जगत गुरु के नाम से विख्यात हो गया था। आज भी आध्यात्मिक विषयों में संसार भर के जिज्ञासु उसको उसी प्राचीन भाव से देखते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करने के निमित्त यहाँ आते हैं। अब यानी गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जो अद्भुत प्रभाव क्या है। गायत्री मंत्र में ये गूढ़ ज्ञान, एक ही लाइन मात्र 24 अक्षरों के इस मंत्र में इतनी प्रेरणा भर दी गई है, इतना सुंदर ज्ञान भर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसको पहले तो बहुत आसानी के साथ इस मंत्र को याद कर सकता है और बहुत आसानी से इसका बहुत सुंदर ढंग से इसको सतत इसका मनन चिंतन कर सकता है। और इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र या महामंत्र की संज्ञा दी गई है। और यही बता रहे हैं कि यही ज्ञान, इसी का ये प्रभाव था कि प्राचीन काल में हमारे देश ने इतनी उन्नति की थी, क्योंकि सभी गायत्री का जप किया करते थे, सभी की बुद्धि अच्छी थी, सभी श्रेष्ठ मार्ग पर चलते थे, सब अपने अपने विचारों को में सबकी शुद्धता थी, अच्छाई थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आज भी अगर अध्यात्म को जानना हो, अध्यात्म से रिलेटेड जो विषय हैं उनको जानना हो, तो विश्व भर के, यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार भर के जिज्ञासु, यानी जिनको जानने की इच्छा है, वो आज भी इसको उसी भाव से देखते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारे भारत की संस्कृति रही थी, जो ज्ञान यहाँ पर था, कि वो उसी को देखने के लिए, उसी को जानने के लिए और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए। कि उनके पास सब कुछ है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मा की शांति खो गई है। तो उस आत्मा की शांति को प्राप्त करने के लिए वो भारत की ओर आते हैं और ये जो मंत्र कहा जाता है इसको जानने की इच्छा रखते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ पाना संभव है। और सबसे बड़ी बात, आत्मा की शांति बहुत आसानी से इससे पाई जा सकती है। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।